नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे 7 जून से गोचर में बनने जा रहे, सिंह राशि में बनने जा रहे विध्वंसक योग मंगल और केतु की युति के बारे में। ये योग वैसे तो अगर हम इसको एक साधारण तौर पर देखें तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी राशि के लिए, किसी भी लग्न के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन 6 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये ज्यादा खतरनाक स्थिति का निर्माण कर सकता है। आज हम चर्चा इसी विषय को लेकर के करेंगे क्योंकि इस बार मंगल और केतु की ये युति का योग एक बहुत लंबे अंतराल के बाद बन रहा है। दोस्तों ये अगर एक लिहाज से कहा जाए कि मंगल भी आग है, केतु भी आग है, और जिस राशि में ये योग बनने जा रहा है वो भी अग्नि तत्व की राशि है, सिंह राशि। तो 3 तरफ से अग्नि का सम्मिलन ये क्या संदेश दे रहा है? ये कोई साधारण स्थितियां वर्तमान में बनी हुई नहीं है। ज्योतिष के क्षेत्र में जरा सी भी जानकारी रखने वाले लोगों के माथे पर चिंताओं की लकीरें साफ देखने को मिल रही हैं। बात करते हैं कि कौन सी हैं वो 6 राशियां जिनके लिए 7 जून से 28 जुलाई तक का समय जरा सी चूक एक बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। जिस भी जातक की राशि वृषभ है, 2 नंबर है, या लग्न 2 नंबर है, उन्हें हमारी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली 2 नंबर से शुरू हो रही है, अर्थात कुंडली के 4थे भाव में विध्वंसक योग बनने जा रहा है। 4था भाव आपके सुखों का भाव है, आपके वाहन का भाव है, आपकी प्रॉपर्टी, मकान, भवन का भाव है, आपकी माता का भाव है, आपके मन का, हृदय का भाव है। ये तय मान करके चलें कि आपको जरा सी लापरवाही के कारण 7 जून से 28 जुलाई के बीच में आपकी जरा सी लापरवाही आपको वाहन चलाते समय एक बड़ी चोट दे सकती है। निश्चित तौर से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिन लोगों की माताजी का स्वास्थ्य पहले से गड़बड़ है, उनकी माताजी के स्वास्थ्य में अचानक से सर्जरी की स्थिति आ सकती है, ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है। लेकिन सभी वृष लग्न वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माताजी के स्वास्थ्य में जरा सी भी उतार चढ़ाव दिखाई दे तो आप तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से संपर्क करें। माताजी के साथ किसी भी प्रकार का वैचारिक मतभेद इस दौरान टालने का प्रयास करें। जमीन से जुड़ा कोई भी काम या वाहन से जुड़ा कोई भी काम आप इस दौरान, इस समय अंतराल में टालें, उसे इस दौरान न करें। यदि किसी भी प्रकार से अगर कोई वाहन आपको खरीदने की आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा है या कोई प्रॉपर्टी खरीदने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, तो अच्छे से 2-4 अपने परिजनों के साथ सलाह करके तभी किसी खरीद फरोख्त की तरफ जाएं, अन्यथा इस दौरान किया हुआ सौदा आपके लिए परेशानियां खड़ी करेगा। वृष लग्न वाले जातक जिनका दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है, उनके विवाद के बहुत ज़्यादा गहरा जाने की संभावना इस दौरान बनती दिखाई देगी।
और इस दौरान आप एक फैसला, अलग होने का फैसला, डिटैचमेंट का फैसला भी ले सकते हैं। तो बी केयरफुल। वृष लग्न वाले जातकों को ये 52 दिन का समय, 52 डेज, बहुत शांति और संयम के साथ निकालने की सलाह हम देते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि वृष लग्न वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह कुंडली के 7वें और कुंडली के 12वें भाव के स्वामी होते हैं। 7वां भाव और 12वां भाव किसी भी लिहाज से कुंडली के लग्न के अकॉर्डिंग नहीं कहे जाते, ये चुनौतियां देते हैं लग्न को। तो मंगल यहाँ पर एक बड़ी चुनौती केतु के साथ लेकर उपस्थित हो रहे हैं, और मंगल यहाँ पर बली भी होंगे क्योंकि अपने मित्र की राशि में होंगे, सिंह राशि में। तो ये समय वृष लग्न वृष राशि वाले जातकों के लिए बहुत सावधानी का समय है। अगली राशि की यदि हम बात करें तो मिथुन राशि। मिथुन राशि, मिथुन लग्न वाले जातक जिनकी भी जन्म कुंडली 3 नंबर से शुरू हो रही है, उनकी कुंडली के 3रे भाव में ये योग बनेगा। 3रा भाव आपके छोटे भाई बहनों का है, आपके पराक्रम का है, आपके पुरुषार्थ का है, आपके मित्रों का, पड़ोसियों का है। अचानक से आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उस ऊर्जा और उस उत्तेजना के बढ़ने के कारण आप अपने संबंधों को खराब कर बैठेंगे। उसके पीछे का कारण ये है कि अगर हम आपके लग्न के स्वामी बुध के हिसाब से यदि बात करें तो मंगल आपके लिए किसी भी लिहाज से कारक ग्रह नहीं है, और बुध भी आपके लिए सहयोगी ग्रह नहीं, माफ कीजिएगा, केतु भी आपके लिए सहयोगी ग्रह नहीं कहे जा सकते। तो 3रे भाव में बनी हुई ये युति आपको निश्चित तौर से आस पड़ोस में, एक भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ एक वाद विवाद में धकेल सकती है। अगर आप किसी क्षेत्र में अपना प्रयास कर ही रहे हैं और प्रयास को बढ़ाना चाह रहे हैं तो अच्छी तरह से विचार कर लें और अपने परिजनों के साथ बैठकर इस विषय में विचार करें, क्योंकि इस दौरान संभावना यह है कि आपके लिए हुए निर्णय गलत साबित हो जाए। दोस्तों, इस दौरान आपकी जरा सी जिद, जरा सी जल्दबाजी आपके लिए एक बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। मिथुन लग्न वाले जातकों को इस दौरान उनके छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में भी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। उनके साथ वैचारिक मतभेद तो एक तरफ रह जाएगा, कई जगह पर तो ये भी देखने को मिलेगा कि आपस में शत्रुता पैदा हो गई। बहुत ध्यान देने वाली बात है ये, क्योंकि सिंह राशि अग्नि, मंगल अग्नि और केतु अग्नि, तो आपकी कुंडली के 3रे भाव में 7 जून से 28 जुलाई तक अग्नि का समावेश रहने वाला है। तो इस दौरान अपनी आक्रोशित स्थिति पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। जल्दबाजी में किया गया कोई भी प्रयास आपके लिए नुकसान देने वाला ही होगा, और मिथुन लग्न वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत यहां होगी। 3री राशि यदि हम बात करते हैं तो वो है कन्या राशि, कन्या लग्न। जिन भी लोगों की जन्म कुंडली 6 नंबर से शुरू हो रही है, उन लोगों की कुंडली के 12वें स्थान में, कुंडली के व्यय भाव में, 12वें भाव में ये मंगल और केतु की युति बनने जा रही है। ये विध्वंसक योग बनने जा रहा है। ये तय मान करके चलें कि जिन भी लोगों का कोई किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा चल रहा है कोर्ट कचहरी में, तो ये मुकदमा उनके खिलाफ इस दौरान मुकदमे का फैसला आने से
उन्हें जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि 12वां भाव जेल यात्रा का भी भाव है। 12वें भाव में अग्नि तत्व की राशि है, मंगल और केतु की युति है, तो ये एक बड़े वाद विवाद की तरफ भी संकेत करती दिखाई देती है कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए। ये निश्चित है कि यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई फैसला इस दौरान आने वाला है तो वो आपके खिलाफ जा सकता है। अपनी सूझबूझ से काम लेने की आवश्यकता इस दौरान होगी। अस्पताल के खर्चे अचानक से बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपकी कमर के निचले हिस्से में आपको किसी भी प्रकार से चोट चपेट का सामना करना पड़ सकता है। अग्नि से किसी भी प्रकार का कोई बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। तो कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों को इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो ऐसी स्थितियों से जितना संभव हो सके बचाव करें, क्योंकि वृष राशि की तरह, मिथुन राशि की तरह और कन्या राशि भी मंगल को सहयोगी नहीं मानती है। मंगल इस लग्न, इस राशि के लिए भी कारक ग्रह नहीं है। तो इस दौरान एक लगने वाली चोट, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, लंबे समय तक आपको परेशान कर सकती है। तो विशेष ध्यान से, सावधानी से अपनी दिनचर्या चलाने का समय यह है। दोस्तों, अगली राशि है, अगला लग्न है तुला लग्न। जिन लोगों की जन्म कुंडली 7 नंबर से शुरू हो रही है, उन लोगों की जन्म कुंडली के 11वें भाव में, एकादश स्थान में ये योग बनने जा रहा है। मंगल और केतु की युति 11वें भाव में, ये निश्चित तौर से इन लोगों से उम्र में जो बड़े हैं, चाहे वो इनके बड़े भाई हों, चाहे बड़े घर परिवार के बड़े लोग हों, चाहे इनकी उम्र में इनसे बड़े उम्र के मित्र हों, उनके साथ इनके संबंधों को निश्चित तौर से खटाई में डाल सकती है ये युति। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यहाँ ये देखने को मिलेगी कि लाभ आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन लाभ आपके पास आएगा नहीं, रुक जाएगा। इस दौरान ये एक अच्छी बात रहेगी कि आपकी इच्छाएं इस युति के बाद आपको पूरी होती हुई दिखाई देंगी। तो यदि हम बात करें कि किसी भी लिहाज से अगर ये युति आपके 11वें भाव में बनने जा रही है तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए, तो ये आपके लिए एक लाभ की स्थिति नहीं है, क्योंकि तुला राशि, तुला लग्न के लिए जन्म कुंडली के 7वें भाव और जन्म कुंडली के दूसरे भाव, अर्थात दोनों मारक भावों के स्वामी मंगल होते हैं, जो एकादश भाव में बैठे हैं। तो इस दौरान धन को लेकर चिंताएं, इस दौरान अपनी शिक्षा को लेकर चिंताएं। यदि तुला लग्न, तुला राशि वाले लोग, जो लोग जिनकी इस समय अंतराल में संतान उत्पत्ति का समय आ सकता है या डिलीवरी का टाइम आ सकता है, तो उन्हें इस समय के दौरान विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस युति के चलते किसी न किसी तरह की जटिलता खड़ी हो सकती है। हालांकि इसके वीडियो के अंत में हम आपको 2-3 उपाय ऐसे देंगे जो इन 6 राशियों, 6 लग्नों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे और बहुत हद तक इनका बचाव भी होगा। तो दोस्तों, कन्या राशि, माफ कीजिएगा,
तुला लग्न तुला राशि वाले लोगों को इस दौरान विशेष इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। इच्छाएं बहुत होंगी, पूरी कुछ नहीं होंगी, तो मन में अपने अंदर ही अंदर अपना खून खौलेगा, तो उससे आपको बचने की आवश्यकता है। पेट संबंधित कोई रोग अचानक से आपके सामने खड़ा हो सकता है। पेट से जुड़ी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, तो तुरंत आप किसी अच्छे चिकित्सक से इस बारे में मिलें और सलाह करें, जिससे कि सही समय से उस तकलीफ का इलाज हो सके। अगली राशि है दोस्तों, अगला लग्न है मकर राशि, मकर लग्न। यदि आपकी जन्म कुंडली 10 नंबर लग्न से शुरू हो रही है, तो आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में ये युति बनने जा रही है। 8वें भाव में ये युति का होना और 52 दिन के लिए ये मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए एक तरह से इमरजेंसी की स्थिति है। स्वास्थ्य में दिक्कत देखने को मिलेगी ही मिलेगी। आपकी जरा सी लापरवाही, आपके सड़क पर चलते समय, आपकी चप्पल का स्लिपरी होना, बाथरूम से बाहर निकलते समय, वाहन चलाते समय, आग के पास अर्थात अपने एलपीजी स्टोव के पास खड़े होकर काम करते समय यदि आपने किसी भी प्रकार से लापरवाही का प्रदर्शन किया तो परिणाम गंभीर होंगे। इस बात का मकर राशि मकर लग्न वाले लोगों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस दौरान यदि आपकी कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला, जिसकी आपको उम्मीद थी कि उसका फैसला आपके फेवर में आ सकता है, तो वो इस दौरान आपके डिसफेवर में जा सकता है, ध्यान रखें। अगर स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी तरह की कोई समस्या अचानक आपके सामने आती है, तो यू मस्ट गो टू द डॉक्टर। आपको तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से जाकर मिलना चाहिए और उससे सलाह करके आगे का रास्ता पकड़ना चाहिए। ये समय मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए सर्वाधिक प्रतिकूल कहा जा सकता है, क्योंकि 8वां भाव आयु मृत्यु को इंगित करता है। यहां पर मंगल और केतु दोनों ग्रहों का होना ये एक किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। अगली राशि है दोस्तों कुंभ राशि। कुंभ राशि कुंभ लग्न वाले जिनकी जन्म कुंडली 11 नंबर से शुरू हो रही है, उनकी कुंडली के 7वें स्थान में ये योग विध्वंसक योग बनता दिखाई बनेगा। जीवन साथी के साथ बिना किसी कारण के वैचारिक मतभेद और उन मतभेदों का इतना ज्यादा हो जाना कि दोनों के बीच में अलगाव हो जाना और अलग होने की स्थिति बन जाना, कई स्थानों पर ऐसा देखने को मिलेगा। यदि कुंभ राशि कुंभ लग्न वाले जातकों के दाम्पत्य जीवन में या प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी वैचारिक मतभेद की स्थिति है, तो इस दौरान आप दोनों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप इन 52 दिनों में एक दूसरे की बात को कम से कम सुने और कम से कम रिएक्ट करें। आपके दिन भर के जो मिलने जुलने वाले मित्र हैं, पार्टनर्स हैं, आपका कारोबार का स्थान है, आपका कार्यस्थल है, वहां पर आपको प्रतिकूलता देखने को मिल सकती है। अनुकूल रिजल्ट आपको देखने को न मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे आपके मन में खीज उत्पन्न हो सकती है। लेकिन मंगल, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव के स्वामी होते हैं, आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, तो निश्चित तौर से आपके इस समय में किए हुए प्रयास आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे फलीभूत होंगे, क्योंकि कुंभ राशि कुंभ लग्न वाले लोगों के लग्न में वर्तमान में राहु विराजमान है और राहु इन्हें एक अच्छे
दिशा की तरफ लेकर जा रहे हैं। कुंभ राशि, कुंभ लग्न वाले जातकों को निश्चित तौर से अपनी एटीट्यूड पर, अपने गुस्से पर, अपने आक्रोश पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह जरा सा भी आपस में वैचारिक मतभेद उनके संबंधों में खटास पैदा कर देगा और ये खटास एक बहुत लंबे समय को खराब करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन से हैं वो 2 उपाय जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से बच सकते हैं। दोस्तों, पहला उपाय है, शाम के समय आप 1 दीपक सरसों के तेल का और 1 दीपक घी का, ये 2 दीपक आप अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने जला दीजिए। चाहे आपके घर के पास कोई हनुमान जी का मंदिर है, वहां जला दीजिए और वहीं बैठकर 3 पाठ हनुमान चालीसा के आप करें। दूसरा उपाय, स्ट्रीट डॉग्स, जो गली में घूमने वाले आवारा कुत्ते होते हैं, आप इन्हें दूध, ब्रेड इन्हें आप दें, इनकी सेवा करें, इनकी किसी लिहाज से इनकी सेवा करें, लेकिन इनके ज़्यादा करीब ना जाएं, कहीं इस दौरान ये आपके ऊपर आक्रमण ना कर दें, इसलिए दूर से इन्हें आप खाने के लिए कुछ भी दें। और इस दौरान का सबसे सशक्त उपाय, एक झंडा, अच्छे से अच्छा झंडा जिस पर जय श्री राम लिखा हो, वो झंडा आप अपने हाथ से बुधवार को या शनिवार को आप जाकर हनुमान जी के मंदिर के ऊपर आप लगवाएं। इन 3 उपायों से भगवान बजरंगबली की असीम अनुकंपा आपको प्राप्त होगी और इस युति का, इस विध्वंसक योग का प्रभाव आपके ऊपर कम होगा, बहुत कम होगा। देखिए दोस्तों, ये कहना बिल्कुल बेकार की बात है कि इसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। जो गोचर होने जा रहा है उसका प्रभाव आंशिक रूप से तो आपको तब भी झेलना पड़ेगा जब आप ये सब उपाय करेंगे, तब भी। क्योंकि किसी भी तरह की मीठी मीठी बातें करके अपने ज्ञान का दिखावा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हुई है वही जो राम रचि राखा। तो जब राम रचि राखा तो फिर राम जी की शरण में जाना ही उत्तम भी है। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे बची हुई 6 राशियों के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।